ट्रिक के वो क्वेश्चंस जो कल रह गए थे। कल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करे थे। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 के बाद यानी कि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चों उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जानते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन और कल का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है बच्चों, ये हमें चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां देखिए साइड में ये 3 cot ए ये हमें दिया हुआ है बच्चों। 3 cot ए बराबर 4। यहां से बच्चों अगर हम cot ए निकालेंगे तो 3 गुणा में है तो बच्चों इस साइड भाग में आ जाएगा। तो cot ए बराबर बच्चों 4/3 हो जाएगा। और cot ए बराबर बच्चों 4/3 हो गया। कल हमने पढ़ाया था बच्चों जो cot ए वाला जो रेशियो होता है वो आधार बटे लंब होता है। यानी कि बच्चों जो आधार की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और बच्चों जो लंब है वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो वैल्यूज बच्चों इसमें पुट करने के लिए हमें बच्चों कण की और जरूरत पड़ेगी। तो कण की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों मैंने कल आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, यानी कि कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कण निकालेंगे। लंब है हमारे पास बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर और आधार की बात करेंगे बच्चों वो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कण का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 को बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। और बच्चों 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम कैंसिल कर दें तो जो हमारा बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो कण है वो कण बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सारी वैल्यूज बच्चों हमारे पास आ गई। कण आ गया 5, लंब आ गया 3 और आधार आ गया 4। तो बच्चों सारी वैल्यूज जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि बच्चों ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर बच्चों ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब जो इसकी जांच है वो सही पाई जाएगी, यानी सही होगा ये बराबर। और अगर बच्चों ये दोनों बराबर नहीं आते तो ये गलत होगा। तो इसमें से हम बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है हमारी ये, और राइट हैंड साइड वो होती है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 10 की बात करें बच्चों तो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। या तो 10 बराबर बच्चों लंब बटे आधार कर सकते हैं, वरना आप देखिए बच्चों जो cot ए है उसका मान 4/3 है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था या मैंने बताया था आपको जो 10 है बच्चों वो cot का उल्टा होता है। यानी कि बच्चों अगर cot बराबर 4/3 है तो 10 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो वैल्यू बच्चों कितनी है इसकी 3/4 और स्क्वायर कर देंगे। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, यहां सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही नीचे तो 3 का स्क्वायर 9 बच्चों और 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास हो जाएगा। इस 1 के नीचे बच्चों और इस 1 के नीचे अगर हम 1 मान के एलसीएम लें तो यहां पर लासा लेने पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस का 9। यहां पर लासा लेंगे बच्चों, यहां पर भी आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 1 9 या 9। तो बच्चों 16 से 16 कट जाएगा,
तो आप देख पा रहे हैं कि 16 में से बच्चों 9 घटाएंगे हम तो 7 बचेगा, और बच्चों 16 और 9 को प्लस करेंगे तो नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो 7/25 आ रही है, ठीक है। अब चलिए राइट हैंड साइड को भी चेक करते हैं कि वो कितनी आ रही है। अगर बच्चों राइट हैंड साइड भी हमारी 7/25 आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जांच है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों बच्चों कैसे हो जाएंगे, बराबर। चलिए राइट हैंड साइड को निकाल के देखते हैं। ये मिटा देते हैं बच्चों। यहां हम बच्चों राइट हैंड साइड निकालेंगे RHS। तो बच्चों राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। cos बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। साइन बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर लगा है तो बच्चों स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। बच्चों आधार की जो वैल्यू थी वो बच्चों कितनी थी हमारे पास, 4, और बच्चों कर्ण की जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी हमारे पास 5। तो सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे। लंब की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3, और कर्ण की जो वैल्यू थी बच्चों वो कितनी थी, 5, ठीक है। स्क्वायर है तो बच्चों इसका स्क्वायर खोलेंगे, बताइए बच्चों 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, और ये 25। तो बच्चों जब भी लासा लेते हैं, और अगर लासा लेते समय बच्चों नीचे एक जैसी संख्या होती है तो बच्चों उनमें से केवल एक संख्या को उतार लेते हैं और ऊपर जैसा का तैसा लिख देते हैं। ऊपर बच्चों 16 माइनस 9 था तो 16 माइनस 9 हमने लिख दिया। अब आप चेक करिए बच्चों कि 16 में से 9 को घटाएंगे तो बच्चों 7 आ जाएगा, और नीचे है हमारे पास 25। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो भी 7/25 आई है, और बच्चों जो राइट हैंड साइड है हमारी वो भी 7/25 आई है। यानी कि बच्चों ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिख देंगे बच्चों LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड की, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से इसकी जांच हो गई और इसका सत्यापन हो गया कि ये चीज जो है यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ठीक है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल बच्चों जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी और बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर आप एक बार मन लगाकर पढ़ेंगे तो जरूर आप बच्चों इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक त्रिभुज की बात कह रहा है वो, और बोल रहा है कि इसका जो एंगल B है वो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, और ये हो गया हमारा A बच्चों और ये हो गया C। तो ये बन गया बच्चों ट्राइंगल ABC। और बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो tan A है उसकी वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 1/√3, ठीक है। tan बराबर बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया है, लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, यानी कि बच्चों ये हो गया √3 और ये हो जाएगा बच्चों 1। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों अगर हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम बच्चों इसका कर्ण निकाल सकते हैं। बताइए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की बात अगर बच्चों करेंगे तो लंब है हमारे पास 1, आधार की बात करेंगे बच्चों तो आधार कितना है √3। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से आपको पता होना चाहिए कि रूट है वो बच्चों कैंसिल हो जाता है।
तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 को बच्चों 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे तो बच्चों हमारा जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सारी वो जो भुजाएं हैं बच्चों वो निकल के आ चुकी हैं। चलिए अब जो पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। तो पहली जो चीज पूछ रहा है बच्चों वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहली बच्चों ये चीज पूछी जा रही है हमसे। चलिए पुट करते हैं। तो बच्चों साइन ए यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है। तो बच्चों जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा को बच्चों लंब माना जाता है। तो बच्चों इस वाले कोण के लिए बच्चों ये क्या हो जाएगी, लंब। तो साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो साइन ए वाले के लिए बच्चों लंब कितना है BC, और बच्चों कर्ण कितना है AC। ठीक, C cos C की बात हो रही बच्चों। तो C वाले के लिए बच्चों कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी तो ए भी तो बच्चों लंब हो जाएगा। तो जो BC है बच्चों वो क्या होगा, इसके लिए आधार हो जाएगा। ठीक है, और जो बड़ी भुजा होती है उसको हमेशा कर्ण बोलते हैं। तो cos C बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार की अगर बच्चों में बात करूं तो आधार है यहाँ पर BC, और बच्चों कर्ण की बात करें तो कर्ण है हमारे पास AC। ठीक है, प्लस अब बच्चों cos A, फिर बच्चों ये A वाला एंगल आ गया ये, तो A वाले की बात करेंगे तो बच्चों ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो बच्चों cos A के लिए जो आधार है वो कितना है AB, और कर्ण बच्चों कितना है AC। साइन C की बात करेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा बच्चों लंब हो जाएगी। तो साइन C के लिए लंब कितना है बच्चों AB, और कर्ण कितना है बच्चों AC। ठीक है, अब आप बच्चों देखिए ये और ये सेम है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। यहां पर भी बच्चों ये और ये सेम है तो स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप बताइए बच्चों इसमें जो BC है BC वो हमारा बच्चों कितना है 1। तो बच्चों BC की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और AC बच्चों कितना है हमारे पास 2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, और AB की वैल्यू कितनी है बच्चों √3, और AC की वैल्यू बच्चों कितनी है 2। यहां पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। बताइए बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बच्चों 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3, और नीचे होगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बच्चों भी आपको बताया कि अगर नीचे एक जैसी संख्या होती है तो केवल बच्चों उसमें से एक संख्या को उतार लेते हैं नीचे, और ऊपर जैसा लिखा होता है वैसे ही लिख देते हैं। ध्यान दे देना बच्चों, नीचे एक जैसी संख्या होनी चाहिए बस। तो बच्चों 1 और 3 ऊपर हमारे पास हो गया 4, और नीचे भी बच्चों कितना हो जाएगा 4। 4 से 4 बच्चों काटेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसका बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है वो आप बिल्कुल इसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कह रहा है क्या कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर बच्चों 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर बच्चों 5 सेंटीमीटर है। जो पूछा जा रहा है वो है बच्चों sin P cos P और tan P के मान बताइए। सबसे पहले बच्चों हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, और उसने बोला है कि इसका जो एंगल Q है वो समकोण है, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों कोण Q। ये है बच्चों P और ये हो जाएगा R। अब जो जो चीजें बच्चों दी हुई हैं वो लिखेंगे।
पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों कि पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है वो हमारे पास बच्चों 25 है सेंटीमीटर, और बच्चों पी क्यू का जो मान है वो है बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये प्लस ये बच्चों दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा 25। और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एक तो हमसे पूछ रहा है वो साइन पी, कॉस पी और बच्चों टेन पी। इन तीनों चीजों की बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस पूरे ट्राइंगल की तीनों जो भुजाएं हैं वो पता करनी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है बच्चों वो 25 है, यानी कि इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरा कण है वो x है। कितना है बच्चों कण x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस x। क्यों, क्योंकि बच्चों पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू बच्चों इन दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है जो कि दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बच्चों x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो तीनों भुजाओं में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में बच्चों रिलेशन क्या होता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कण की वैल्यू बच्चों कितनी है x, लंब की वैल्यू बच्चों कितनी है 25 माइनस एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। आधार बच्चों कितना है 5। ठीक है, मैथ से बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक आनंद की तरह से पढ़ेंगे, एंजॉय की तरह से पढ़ेंगे बच्चों, तो कभी भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। 5 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा हमारे पास 25। 25 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 और x प्लस 25। तो बच्चों x निकालना है हमें, तो x वालों को एक तरफ करेंगे और बाकी जो बच्चे कुचे हैं उन्हें दूसरी साइड रखेंगे। ठीक है, तो चलिए x वालों को एक साइड करते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर है बच्चों, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 50x है बच्चों, इस साइड लाएंगे तो हो गया प्लस का 50x बराबर बच्चों 625 और 25 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आता है हमारे पास 650। ये माइनस का एक्स स्क्वायर और बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 50x बराबर 650। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से बच्चों 65 कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो बच्चों x बराबर हमारे पास कितना आ गया 13। ठीक है, x बराबर बच्चों अगर 13 आ गया तो इसका मतलब बच्चों जो कण है वो कितना होगा हमारा 13, और 25 में से बच्चों 13 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमने त्रिभुज की सारी भुजाओं को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब जो चीजें निकालनी है सबसे पहले उसकी ओर फोकस करेंगे। पहला बच्चों हम क्या निकालने वाले हैं साइन पी। तो चलिए साइन पी की ओर आगे बढ़ते हैं। साइन पी बच्चों पी की एंगल पी की बात हो रही है, तो बच्चों लंब कौन सा होगा ये, और बच्चों कण कौन सा होगा ये, और आधार तो बच्चों कितना हो जाएगा 5। तो साइन पी बराबर बच्चों लंब बटे कण, लंब की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 12 और कण है बच्चों 13। तो बच्चों ये आ गया साइन पी का मान 12 बटे 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं कॉस पी। तो कॉस पी बराबर बच्चों क्या होता है आधार बटे कण। तो बच्चों आधार की जो वैल्यू है वो 5 है और कण की वैल्यू बच्चों कितनी है 13। तो कॉस पी बराबर हो जाएगा बच्चों 5 बटा 13। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है बच्चों टेन पी। तो बच्चों टेन पी बराबर क्या होता है
10 बराबर लंब बटे आधार। लंब बच्चों कितना है हमारे पास, लंब कितना है बताइए 12, और बच्चों आधार कितना है 5। तो बच्चों 10p बराबर आ गया 12 बट्टे 5। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे हैं sin p निकल आया, cos p निकल आया और tan p। ठीक है, कोई भी सवाल बच्चों इसमें अगर हमें दिया हो तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा काम है वो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना है। अगर बच्चों त्रिभुज की भुजाएं एक बार निकल आती हैं तो फिर हमारे सारे आंसर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिटालते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि टिक द करेक्ट है, यानी कि सत्य असत्य है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है बच्चों की जो tan a की वैल्यू है वो हर कंडीशन में 1 से कम होती है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो tan a की बात करें बच्चों तो tan a बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो मैं आपको ये चीज बता दूं बच्चों कि अगर ये ज्यादा हो जाएगा और a अगर बच्चों कम है, तो अगर l ज्यादा है बच्चों और a कम है, तो जो मान आएगा बच्चों, तो जो मान आएगा भाग देने पर वो 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो आप अगर बच्चों डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बच्चों 1 से ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करिए बच्चों ये हमारे पास 7 है और ये बच्चों कितना है 6। मान लीजिए बच्चों ये 7 है और ये कितना है 6। डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे बच्चों, 0 बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं 1 से ज्यादा आ रही है बच्चों, 1.1 आ रही है। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम बच्चों tan a का मान कब हो सकता है, जब l तो बच्चों कम हो और a बच्चों कैसा हो, ज्यादा। अगर a बच्चों ज्यादा है और l कम है तभी बच्चों जो tan a का मान है वो 1 से कम आ सकता है, वरना बच्चों tan a का मान 1 से कम नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों जो पहला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर, सेकंड पॉइंट है बच्चों, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो बच्चों sec बराबर क्या होता है बताइए। sec बराबर बच्चों कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, sec बराबर बच्चों होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो बच्चों आपको पता है कि जो कण है वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे बच्चों, हमेशा ज्यादा होगा हमेशा बच्चों ज्यादा होगा आधार से। यानी कि जो कण होता है वो बच्चों हमेशा आधार से ज्यादा होता है। तो अगर ये बच्चों ज्यादा होता है तो जो sec A का जो मान है बच्चों ये पॉसिबल होगा या नहीं, भाई बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि ऊपर कण आता है और कण ज्यादा है बच्चों।
तो इसका मतलब ये जो आंसर है बच्चों, यानी ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बेटो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है बच्चों cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है तो बच्चों जो कॉस होता है ना कॉस, तो बच्चों कॉस को ना कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोसाइन कहते हैं, और हिंदी में बच्चों कॉस कहते हैं। ठीक है, जबकि कोसेकेंट बच्चों किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? कोसेक के लिए। ठीक है, और वो कह रहा है बच्चों कि कॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोसेकेंट। तो बताइए आप कि कॉस के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं? कोसाइन। क्या यूज करते हैं? कोसाइन। ठीक है, ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर कह रहा है कॉट ए, एक और बच्चों बेवकूफी, मतलब इतना सरल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों, कोई हद नहीं है इसकी। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? अगर आप बच्चों इन्हें भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करेंगे बताओ? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। आप मुझे बताइए बच्चों कि जो कॉट ए है उसका मतलब ये होता है कि कॉट ए और कॉट का और ए का गुणा, यानी बच्चों हम कॉट ए को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या बच्चों? नहीं, बिल्कुल बच्चों गलत है ये कि कॉट ए को हम कॉट गुणा ए नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि जो कॉट है बच्चों वो थीटा के साथ उसके मान को बताने के लिए है, ना कि गुणा को बताने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, इन्हें तो आपको अपने आप करनी चाहिए। ठीक है, एक और है बच्चों, उसे देखते हैं लास्ट, जल्दी से देखते हैं। 5 नंबर वाले को देखो बच्चों। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। बच्चों किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है या नहीं? तो बच्चों साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और बताइए बच्चों क्या जो कर्ण है वो कभी भी लंब से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसका कर्ण होता है। तो बच्चों ये तो बड़ा होना चाहिए, हमेशा ये बड़ा होगा, और ये हमेशा क्या होगा बच्चों? कर्ण से छोटा। और इसने बच्चों बेवकूफ पंक्ति देखो उल्टा दे रखा है। कैसा दे रखा है बच्चों? उल्टा दे रखा है। बताइए तो सही होगा या गलत? तो बिल्कुल गलत है भाई साहब, बिल्कुल क्या होगा बच्चों? गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी आज वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय बाय।